जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अवेलेबल है और जो इसके सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है, वहाँ पर पहली इक्वेशन आपकी इक्वल टू टाइप है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने मैक्सिमाइज के देखे वहाँ पर आपका लेस दैन इक्वल्स टू का साइन देखने को मिलता है। जब मिक्स कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपकी इक्वल टू इक्वेशन है, सेकेंड वाली इक्वेशन आपकी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है और थर्ड वाली इक्वेशन लेस दैन इक्वल्स टू। इस केस में जब मिक्स कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या इंसर्ट करते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इसलिए इंसर्ट किए जाते हैं बिकॉज अभी हम देखेंगे अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, हम पहला स्टेप क्या करते थे? इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैक वेरिएबल्स। अब हम स्लैक वेरिएबल्स के साथ साथ सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी इंसर्ट करेंगे अपनी इक्वेशन। सो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स देखते हैं कैसे इंसर्ट करेंगे। पहली इक्वेशन आपकी इक्वल टू टाइप इक्वेशन है मिक्स कंस्ट्रेंट्स के केस में, तो इधर हम क्या इंसर्ट करेंगे? आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। अब देखो जब हमारी लेस दैन इक्वल्स टू इक्वेशन है, पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेट करने के लिए दैट मीन्स कुछ अनयूटिलाइज कैपेसिटी हमने बात की थी एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या इंसर्ट करते हैं? स्लैक वेरिएबल। Whereas जब ग्रेटर दैन इक्वल्स हुआ दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर दैन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, उस केस में हम क्या करते हैं? यहाँ से सरप्लस वेरिएबल माइनस करते हैं। स्लैक वेरिएबल ऐड होता है और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? माइनस। जहाँ पर भी हम सरप्लस वेरिएबल इंसर्ट करेंगे उसके साथ हमेशा क्या आता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर हमने सरप्लस वेरिएबल को S1 डिनोट किया है, तो यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल को क्या इंसर्ट कर रहे हैं? एज S2। नाउ हमारा स्टेप 2 क्या होता है? फाइंडिंग आउट इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए we'll be substituting x, y and s1 equals to 0। जब पहली इक्वेशन में आप x, y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में a1 की वैल्यू क्या आएगी? 5। ठीक है, उसके बाद a2 जब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0, s1 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या आएगा? a2 इक्वल्स टू 2। एंड थर्ड इक्वेशन में जब आप y को इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? s2 इक्वल्स टू 4। तो ये आपके क्या आ गए? बेसिक वेरिएबल्स जो आपके फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में हम इंसर्ट करेंगे, एंड सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंप्लेक्स। इधर देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज 8x + 12y था। अभी तक हमने जो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चंस किए उसमें हमने स्लैक वेरिएबल्स के साथ क्या डाला था? 0 टू कीप देम आउट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। लाइकवाइज यहाँ पर जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल डाले इन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन जहाँ पर हमने सरप्लस वेरिएबल इंसर्ट किया उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? विद m। m क्या है? m इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अभी उसकी रेलेवेंस देखेंगे जब हम Cj - Zj रो निकालेंगे इस वाले टेबल में, तब हमें उसकी रेलेवेंस वहाँ पर दिखाई देगी, एंड वी आर ट्राइंग कि हम उसको फाइनल ऑप्टिमल टेबल से बाहर रखें। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंप्लेक्स टेबल 1, बिल्कुल सेम तरीके से बनाया जाएगा जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा। a1, a2 और s2 आपके 3 बेसिक वेरिएबल्स आए थे, अभी अभी हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, Cj क्या डिनोट करता है? आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज अगर देखें तो a1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? -m। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? -m। a2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? -m। और s2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है, तो इक्वेशंस में हमारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो 1 1, पहली इक्वेशन में हमने
ना तो स्लैक वेरिएबल इंसर्ट किया ना सरप्लस वेरिएबल इंसर्ट किया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, ठीक है। देन वी हैव इज 1 0 -1 0 0 1 एंड थर्ड इक्वेशन 0 1 0 1 0 0। अब देख सकते हैं पहली वाली इक्वेशन में हमने सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट किया था, दूसरी वाली इक्वेशन में हमने सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट किया था, और थर्ड वाली इक्वेशन में हमने सिर्फ स्लैक वेरिएबल इंसर्ट किया था। जब हमने बेसिक वेरिएबल्स निकाले थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिली थी, सॉल्यूशन की वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। वहां से हमें वैल्यूज मिली थी, a2 की वैल्यू थी 5, a2 की वैल्यू थी 2 और s2 की वैल्यू हमें मिली थी 4, ठीक है। सेम सिमिलर लाइंस पे हमने ये टेबल क्रिएट किया दोबारा से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, zj। अब zj हम कैसे निकालते हैं, this multiplied by this plus this multiplied by this plus this multiplied by this। तो जब आप -m को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -5m, एंड -m को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, -7m। सिमिलर लाइंस पे हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। द वैल्यूज आर कमिंग आउट टू बी -2m -m m 0 -m एंड -m। ये हमने कैसे निकाली, फॉर एग्जांपल अगर x वाले हम कॉलम को देखें, -m को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस -m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -2m। इस तरीके से हमारे पास ये zj कॉलम की वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, cj - z। तो आपको पता है यहाँ पर कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ से इसमें से कुछ भी माइनस करें तो यहाँ पर हमेशा क्या आता है, डैश। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है 8 12 0 0 -m एंड -m। एज इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो वी हैव सीन, cj क्या डिनोट करता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज और यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, 8 में से 2m माइनस करना है, तो 8 लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 8 माइनस 2m, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 प्लस 2m, ठीक है। सिमिलरली 12 माइनस m है तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस m। 0 में से m माइनस किया, -m 0, ये क्या आएगा, माइनस, बीच में प्लस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। तो जैसे कि हम देख सकते हैं cj - zj रो में जब तक आपकी सारी वैल्यूज 0 या नेगेटिव नहीं होती इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, तब तक ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर ये आपके पास दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, 8 + 2m एंड 12 + m, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रही है, पॉजिटिव वैल्यूज डिनोट कर रही है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो हमारा की कॉलम बनने वाला है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड नीड्स टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने क्या बोला था, m इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर मैंने कहा m 10,000 है, ठीक है, एग्जांपल, इसकी वैल्यू देखते हैं 8 + 2 × 10,000, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 20,008, ठीक है। Whereas अगर मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट करता हूँ 12 + m में, तो 12 + 10,000, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 10,012। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 8 + 2m वाली। तो जिसके साथ m के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा, आपको उसको कंसीडर करते हुए और इंश्योर करना है कि आपका की कॉलम कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा की कॉलम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। एंड सिमिलर लाइंस पे हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर रेशियो। रेशियो कैसे निकलती है, सॉल्यूशन कॉलम को किससे डिवाइड करना है, की कॉलम से। 5 / 1 is 5, 2 / 1 is 2 and 4 / 0, उसको हम क्या लिखेंगे, डैश, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मिनिमम पॉजिटिव एंट्री, सेम प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी फॉलो होता है। ये आपकी क्या हो गई, की रो और की कॉलम के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल गया, की नंबर,
ठीक है, जैसे कि हमने पिछली बार ही देखा, की नंबर से सारी वैल्यूज को डिवाइड करो, नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल 2 की वैल्यूज मिलेंगी एंड रो 1 एंड रो 3 की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इधर अगर हम देखें, अब ये जो हमने वैल्यूज निकाली रो 1, रो 2 एंड रो 3, रो 2 जो थी आपकी वो की रो थी, तो हमने जो की नंबर था उस नंबर से इनको सबको डिवाइड किया एंड वी हैव फाउंड आउट रो 2। सिमिलरली रो 1 और रो 3 की हमने ये सारी वैल्यूज लिखी, वी आर टॉकिंग अबाउट रो 1। सिमिलर ग्राउंड्स पे आपकी रो 3 की वैल्यूज भी निकल जाएंगी। ये आपकी वैल्यूज थी ऑलरेडी जो रो 1 में अवेलेबल थी, बीच में हमने क्या किया, माइनस साइन लगाया और की कॉलम में इस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर अवेलेबल था आप देख सकते हैं 1 इज अवेलेबल, वो लिखा। और जो नई वैल्यूज आई है आपकी रो 2 की, वो हमने इनके साथ क्या की, मल्टीप्लाई, हमें क्या मिल गई, रो 1 की नई वैल्यूज फॉर सिंपलेक्स टेबल 2। यही वैल्यूज को मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है फॉर रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, पिछले टेबल में हमने देखा था की कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल था दैट इज x, आप देख सकते हैं। ठीक है, और की रो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर था दैट वाज a2। इस टेबल में a2 डिपार्ट हो गया यहाँ से और x हैज बीन इंसर्टेड इन दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने क्या किया, जब x आ गया तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8। अब क्या करना है, माइनस m मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आता है, 16 माइनस 3m। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने एंड 8 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आता है 8। तो इसी तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट की है। ठीक है, देन हमने क्या किया, cj वाली रो में से zj वाली वैल्यूज माइनस किया, तो 8 माइनस 8 0, 12 माइनस माइनस m क्या हो जाएगा, 12 प्लस m हो जाएगा। 0 में से हमने ये माइनस किया तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। 0 minus n plus m would be 0 and converted this minus 8 minus 2m। अब हम देखें ये वाली वैल्यूज तो आपकी सारी क्या है, 0 और नेगेटिव है। m is a very large positive number, अगर उसके साथ माइनस साइन आ गया that is depicting कि वो क्या है, माइनस। ये वाले जो दो नंबर अवेलेबल है, जैसे अभी हमने पिछले टेबल में देखा, दोनों के साथ m के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है। ठीक है, अब हमें किसको कंसीडर करना है, उसके साथ जो एडिशन में नंबर है, इसको कंसीडर करते हुए ये हमारा क्या है, की कॉलम। ठीक है, एंड आइटरेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज अभी हमारी cj माइनस zj होगी सारी वैल्यू 0 एंड नेगेटिव नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपका की कॉलम आ गया। अगेन आपने रेशियो कॉलम निकालने के लिए 3 डिवाइड बाय 1 इज 3, 2 डिवाइड बाय 0 0 एंड 4 डिवाइड बाय 1 इज 4। तो जो भी आपकी मिनिमम पॉजिटिव एंट्री होती है वो हमारी क्या होती है, की रो और की कॉलम के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, की नंबर। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वाला आपका टेबल बनेगा, की रो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है दैट इज a1, वो क्या होगा, आपका डिपार्टिंग वेरिएबल होगा, और की कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है दैट इज y, वो क्या होगा यहाँ पर, एंट्रिंग वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को अपने फाइनल सॉल्यूशन से बाहर रखना चाहते हैं। सेकेंड टेबल में a2 यहाँ से डिपार्ट हो गया एंड अब जो आपका सिंपलेक्स टेबल 3 बनेगा उसमें आपका a1 डिपार्ट होके यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू सिंपलेक्स टेबल 3। सो अब हम बात कर रहे हैं सिंपलेक्स टेबल 3 की। ठीक है, सिमिलर लाइंस पे देखो, की रो के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर वेरिएबल जो था वो यहाँ से चला गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और की कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल था दैट इज y, वो यहाँ पर आके इंसर्ट हो गया। y के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट की है दैट इज 12 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड ये वाली वैल्यूज हमने सिमिलर लाइंस पर निकाली है जैसे अभी हमने पिछले टेबल में फाइंड आउट करी थी फॉर रो 1, रो 2 एंड रो 3। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। देन उसके बाद क्या करना है, 12 into 3 प्लस 8 into 2, यहाँ तो 0 है, ये वैल्यू आ गई आपके पास 52। Then 12 into 0 0, 1 into 8 is 8। ये सारी वैल्यूज इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करके निकाल ली। अब हमने क्या किया, 8 में से 8 माइनस किया 0, 12 में से 12 माइनस किया 0, 0 माइनस 4 0, ये क्या आया
बीच में माइनस साइन आया तो -m-12 और ये -m+4। तो अब देखें हमारी सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं 0 एंड नेगेटिव। दैट इज ये हमारा फाइनल सिंपलेक्स टेबल है जिसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। थस ऑप्टिमल सॉल्यूशन is reached at x equals to 2। यहाँ से हम रीड करते हैं इन वैल्यूज को, y equals to 3 and maximum value of z is equals to 52। वो हमने कहाँ से रीड किया, तो जैसा कि हमने देखा ये हमारा फाइनल सिंपलेक्स टेबल है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई एंड मैक्सिमाइज z की वैल्यू मिल गई। तो दिस इज हाउ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंसर्ट करते हैं इन केस ऑफ मिक्स कंस्ट्रेंट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिंपलेक्स। थैंक यू ऑल, डू सब्सक्राइब द चैनल।